आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी? ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है क्या? देखो, छोटी मोटी समस्या तो आएगी और उसका सॉल्यूशन अपने पास होता है। वो हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी से पूछ के, या अपने अंदर वो हम डेवलपमेंट करते हैं। वैसे स्किल की छोटी छोटी समस्याओं को हम लाइफ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या करें जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाए, मुश्किल दौर आ जाए, वो दौर जहाँ से आप बच नहीं सकते, कुछ ऐसी गलती जिसको शायद उसकी सज़ा सिर्फ मौत है, ऐसी गलती जहाँ से आप वो इंसान नहीं रह जाते हैं जो आप रहते हैं एक्चुअली। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम में फंसना, उसको विपत्ति बोलते हैं। और यकीन मानिए, मेरा मानना ये है कि कुछ विपत्ति जो आती है मनुष्य के ऊपर, ईश्वर की जो इच्छा है जिसमें किसी की मौत हो जाए, तो वो विपत्ति, वो लॉस आप लाइफ में नहीं चाहते, उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। कोई चला गया, वो वापस नहीं आएगा, उसमें भगवान की इच्छा है। तो अगर किसी के ऊपर, किसी के साथ ऐसा हो जिसमें किसी का पर्सनल लॉस हो जाए, उस विपत्ति से तो आप बच नहीं सकते। लेकिन कुछ ना कुछ विपत्ति तो हम जानबूझ के लाते हैं, कुछ परेशानी तो हम अपने द्वारा किए गए कृत्य, कर्म, कुकर्म से लाते हैं। और मनुष्य के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं वही बताने वाला हूँ। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। कुछ दिन पहले मैं नीम करौली बाबा के बारे में पढ़ रहा था। वैसे तो पढ़ता रहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आ गई, जिसमें से कुछ वर्ड्स मेरे को मिले जहाँ पे ऐसे दिखाया गया है कि ये सारी चीज़ें आपको परेशानी में डाल सकती है, बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। और मैंने उसको रीडिफाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ गाज। आपने सुना भी होगा, ये एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी के ऊपर गाज गिर गया। गाज गिरने का मतलब है भाई साहब कि वो बहुत परेशान चल रहा है, हमारी विपत्ति में आ गया, घोर बोलते ना, संकट। अब ये संकट वैसे तो नहीं आई है ना, बहुत दिन तक किए हुए कृत्य, कुकर्म और वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर ही समाहित होती हैं और आप उसका काम करते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। बट क्या होता है ना, समय जब ऐसा आता है तो फिर आपको लगता है अरे यार, मैंने तो बहुत गलती कर ली। आप इस पर काम करिए, पहले से ही सतर्क रहिए। वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँ इस वीडियो के माध्यम से, अंत तक बने रहना। सबसे पहला आता है GAAZ, जिसको मैं गाज समझता हूँ। एंड द फर्स्ट लेटर वर्ड इज G फॉर ग्रिड। ग्रिड का मतलब आपको पता है, वेरी सिंपल, लालच। लेकिन लालच ऐसे क्या जिसमें आप जो हैं वो है नहीं। अब देखो, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS IPS ऑफिसर होते हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा, टीवी पे भी सुना होगा, करोड़ों करोड़ का घोटाला करते हैं, कुछ दिन तक वो चलता रहता है, वो सारे करप्शंस। बाद में ऐसे फंसते भाई साहब की पूरी ज़िंदगी भर जेल, जो ही बनाया सब वसूली, ED का रेट, CB एंड ऑल, पुलिस, कोर्ट कचहरी। तो ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो आप? लालच इस तरह से क्यों कर रहे हो जहाँ पे आप के साथ ऐसा बुरा होने वाला है, जहाँ पे आप अपने अस्तित्व को ख़त्म कर सकते हैं। यू विल फेस अ डेंजर इन लाइफ, और आप वो नहीं रहते जो आप हैं। कभी जो सोसाइटी, परिवार आपके ऊपर वो करती थी, एक तरह से बोलते हैं ना, मतलब प्राउड करती थी, वो ही आपको गाली देगा आपके किए हुए काम से। इसलिए आपके अंदर अगर ग्रीड है तो अवॉइड द ग्रीड फर्स्ट। लालच को ख़त्म करो, मेहनत पे विश्वास करो, जो मिलता है उसको स्वीकार करो। बिकॉज दैट ग्रीड विल गिव यू काइंड ऑफ it prevents you from anything। बिकॉज कुछ दिन तक तो वो ठीक है, बाद में कब तक कितना लालच करोगे, बिकॉज देयर इज नो एंड ऑफ इट, करेक्ट। तो ग्रीड पे काम करना है। सेकेंड इज एरोगेंस। एरोगेंस बहुत खतरनाक है, बहुत बेकार है। वो क्रोध में कोई किसी को गला दबा देता है, कोई किसी को गोली से मार देता है, सड़क पे कुचल देता है, गुस्से में हाथापाई में कुछ भी कर सकता है, वो मारपीट वगैरह वगैरह, कोर्ट कचहरी, जो सारी चीज़ें, वो क्या है, कैसी घटना है? एक क्रोध का ही तो हिस्सा है, एरोगेंस ही तो है। एरोगेंस में क्या होता है ना, घमंड का भी एक इसमें समावेश है कि एरोगेंस में क्रोध तो है ही, क्रोध के बारे में बात करता हूँ मैं। एरोगेंस जो है, वो घमंड बहुत बेकार चीज़ है। घमंड में क्या है, जैसे रावण जैसे घमंडी था, तो जब वो उसका सर्वनाश हो गया। वो तो बुद्धिमान भी था, हम लोग सामान्य इंसान है, उतने बुद्धिमान भी नहीं हैं। फिर भी घमंड में होता है क्या है कि हम घमंड में दूसरे को कुछ समझते नहीं हैं। जब आप दूसरे को कुछ समझेंगे नहीं, एंड यू थिंक दैट यू आर द बॉस, आप ही जो हैं, तो आपका अंत निश्चय है, क्योंकि आप लर्निंग को ख़त्म कर देते हैं। एरोगेंस में क्या होता है, क्योंकि अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखती है ना। जब आपको अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखेगी तो सुधार की जो गुंजाइश होती है, जब इंसान अपने आप को संवारता है, बनाता है, चमकाता है, चमकता है, वो सारी चीज़ें आप बंद कर देते हैं।
बिकॉज वो आपको वो एक सिक्योरिटी देता है कि भाई अब तो हो गया कुछ, और आप दूसरे को वैल्यू भी नहीं करते, तो उसका दंड बहुत बेकार होता है, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अपने अंदर से एरोगेंस को ख़त्म करिए, घमंड बिल्कुल नहीं करना। स्वाभिमानी बनना बेकार नहीं है, आप स्वाभिमानी बन सकते हैं लेकिन घमंडी नहीं। इसको मैं कभी भी एडमिट नहीं करता हूँ, एक्नॉलेज नहीं करता हूँ। नो, लेट गो ऑफ एरोगेंस फॉर एवर। तीसरी चीज़, क्रोध में जैसे मैं कह रहा था, तो क्रोध में क्या है, वो एरोगेंस और और एंगर थोड़ा एक ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस। क्रोध में एक्ट होते हैं, एरोगेंस में आदमी अपने अंदर ही रहता है। क्रोध में अब एक्शंस लेते हैं किसी और के प्रति। एंगर में गोली मारेंगे, गला दबा देंगे, जहर खिला देंगे, कार से कुचल देंगे, छत से गिरा देंगे, कुछ भी चीज़ें। इस क्रोध के चलते तो लोग पुलिस, कोर्ट कचहरी, अदालत जा रहे हैं ना, और आजीवन कारावास मिलती है। आपको पता है किसी की मौत हो जाए आपके द्वारा तो उसको चाहे तो दफ़ा 302 में आजीवन कारावास मिलेगी, ये मृत्युदंड मिलेगा, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो फिर वो इंसान रहा नहीं ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एक्ट को पहचानो। छोटी सी गलती बड़ी गलती में कन्वर्ट हो सकती है, एंड दैट लीड टू योर एंड ऑफ योर लाइफ। कंट्रोल योर एंगर। क्रोध कलंक से भी बोलो, क्या एक गाना भी है यार बहुत अच्छा सा, मैं भूल रहा हूँ, क्रोध अगन से तेज है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिस्ट्रॉय द एंगर इन यू। अब उसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स मैंने वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ कि मेडिटेशन, योगा, हैप्पीनेस विल गिव यू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल कम हो गया तो आपको वैसे ही एंगर कम हो जाएगा। लेकिन आप प्राइमरी चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। एंड फोर्थ इज जेलस। भाई जेलसी नहीं होना है। ईर्ष्या भी बहुत बेकार चीज़ है। उसमें क्या होता है कि आप दूसरे बारे में बुरा सोचते हैं। यू ऑलवेज थिंक बैड ऑफ यू समबडी। आपको लगता है वो ऐसे कैसे आगे बढ़ गया, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। इस जेलस के चलते परिवार में आपस में दो भाई में दरारें पैदा हो जाती है, लोग अलग हो जाते हैं। माँ बाप में तो जेलस नहीं हो सकता, लेकिन होता है ना कि अब 3 बच्चे हैं तो एक के प्रति ज़्यादा प्यार दिखा दिया तो वहाँ पे दूसरा भाई कहेगा कि भाई माँ बाप उसके साथ है। तो अमूमन ये ऐसा देखा गया है। तो जेलसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ रोटन आइडियाज़ इन लाइफ। रखना नहीं है किसी के प्रति। भाई आप ये मान के चलो ना कि ईश्वर को जो देना होगा वो प्राप्त है, वो उसमें आप खुश रहो, खुश रहो। एक्सेप्ट ग्रैटिट्यूड, वट एवर जो आपके साथ जो अच्छा करता है ना, उसको एटीट्यूड ऐसा रखो कि भाई थैंक यू सो मच। आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, गो टू टेम्पल एंड प्रे द गॉड, भगवान आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। वो चीज़ हम भूल गए हैं एक्चुअली। हम छोटे छोटे चीज़ों पे, सक्सेस पे भी उसको एक नॉलेज नहीं करते, जो हमें उसमें जो मदद करता है उसको हम प्रेज भी नहीं कर सकते। तो सर्टेन थिंग्स वी हैव टू डेवलप। सो इफ यू वर्क ऑन ग्रीड, यू वर्क ऑन एरोगेंस, यू वर्क ऑन एंगर, यू वर्क ऑन जेलसी, ये चारों जो चीज़ है ना आपके जीवन को सही ढंग से चला सकती है अगर आपने उस पर काम किया तो। और फिर ऐसा करने से कम आपके पास विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति मतलब फाइनेंशियल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी तो हो सकता है। आप बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए अपने एक्ट से, तो फिर दर दर भटकने पड़ेंगे, लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे। आपने कोई ऐसा काम कर दिया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं ना आपके साथ। तो भाई अगर आपको इस तरह की परेशानी से बचना है तो इस पर काम करना है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में ही बोला है कि किसी का चला गया हो परिवार में, वो तो ऊपर वाले की इच्छा है, जितनी उम्र उतने दिन कोई जिएगा, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं कि उसमें भी शायद पूर्व जन्म का कुछ न कुछ रहता है। पूर्व जन्म के किए हुए पाप इस जन्म में भुगतना पड़ता है, ऐसा कहा गया है हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में। ऋषि, संत, मुनि, महात्मा ऐसा कहते हैं। तो पूर्व जन्म का किया हुआ भाई इस जन्म तक जो है ना उसको खींचता रहता है, पीछा नहीं छोड़ता। तो इस जन्म में जब मिला है तो इसको एंजॉय करो, इसको अच्छे कुछ एटीट्यूड, उसको कैरेक्टर को डेवलप करो। दैट विल हेल्प यू लॉट। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो की बात सुन के थोड़ा उस पर काम करो, गौर करो। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लिटिल हैबिट्स विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड विल पॉलिश योर कैरेक्टर। थोड़ा काम करो ना यार, उस पर सब कुछ हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो आता रहेगा। थैंक यू।